आज मैं लेकर आया हूँ भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन। आज हम 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको भी साथ में नोट्स करना है कि कितने क्वेश्चन के जवाब हमको आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, ताकि आपका भी साथ में मूल्यांकन हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान संपूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो भारत का संविधान संपूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये की गई है संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 3, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। तो इसका आंसर ये होगा कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 4, गणतंत्र का क्या अर्थ होता है? तो गणतंत्र का अर्थ होता है वह राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो बल्कि निर्वाचन रूप से हो। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष भारत प्रभुसत्ता संपन्न प्रजातंत्र गणराज्य बना? तो भारत बना 1950 ई में। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राज्य का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1956 ई में। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1976 में। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो इसका आंसर सही होगा अनुच्छेद 51 भाग ए के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? वे सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, सारे इम्पोर्टेंट है, तो एक लाइक तो बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। जो 10 आचार आदर्श है उनको हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं और ये किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसको राज्यसभा। तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा उच्च सदन को कहते हैं और निम्न सदन को कहते हैं लोकसभा। क्वेश्चन 11, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष के अंदर संसद की बैठक होना 2 बार आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा 2 बार। क्वेश्चन नंबर 12 है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय करता है संसद। तो इसका सही आंसर होगा संसद खुद सांसदों के वेतन का निर्णय करता है। क्वेश्चन नंबर 13, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां करता है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन 14, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? तो इसका सही आंसर होगा भारत का उच्चतम न्यायालय को। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच की जाती है। क्वेश्चन 17, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होंगे 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। क्वेश्चन 18, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।
क्वेश्चन 19, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। न्यूनतम आयु राष्ट्रपति की 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन 20, भारत के गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी कौन लेता है? तो ये लेता है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी लेता है। क्वेश्चन 21, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है भारत की संसद। क्वेश्चन 22, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 23, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करेगा? तो काम करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन 25, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो यह है राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगर आपके लिए ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल हो और आपको अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।